पिछली सदी में ही कितनी बड़ी क्रांति, आधी दुनिया जिसमें इन्वॉल्व हो गई। कार्ल मार्क्स के विचार से, माओ त्से के विचारों से प्रभावित होकर आधी से ज्यादा दुनिया प्रभावित हो गई। करोड़ों लोगों की जानें गई। जिनके सुख के लिए क्रांति की जा रही थी उन्हीं के प्राण लेने पड़ते हैं। अजीब क्रांति है। 60-70 साल के प्रयोग के बाद सिद्ध हो गया आदमी का दुख इस प्रकार दूर नहीं हो सकता। सच पूछो तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जितनी तानाशाही हुई, इतना तानाशाह तो कोई राजा महाराजा कभी नहीं था जिनके खिलाफ संघर्ष था। साक्षी भाव साधने में क्या क्या मुश्किल आती हैं, कैसे हम उसको सरल करें। पहली मुश्किल है हमारे भीतर तथाता भाव, स्वीकार भाव की कमी है। हम हमेशा जीवन के संग, अस्तित्व के संग एक संघर्ष करने की भाव दशा में रहते हैं। हम अपनी पसंद नापसंद जीवन पर थोपते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सही है, वो गलत है, और तब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। जिस व्यक्ति को साक्षी भाव साधना है उसे भूमिका स्वरूप स्वीकार भाव पहले साधना सीखना होगा। चीज़ें जैसी हैं, लोग जैसे हैं, परिस्थितियां जैसी हैं वैसी हैं। अगर आप इसको स्वीकार लेते हैं, अचानक आप डिटैच्ड हो जाते हैं। तब आप अलग थलग खड़े होकर आराम से देख सकते हैं इस तमाशा को। तो पहली कुंजी साक्षी साधने की वो है स्वीकार का भाव, तथाता का भाव। यह विराट जीवन हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा। निश्चित आपका घर तक नहीं चलता आपकी मर्जी से, बच्चे तक नहीं चलते, कोई नहीं चलता। पूरी दुनिया कैसे चलेगी? आप हो कौन? हमने अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है। एक महात्मा जी भाषण दे रहे थे, नवयुवकों को प्रेरित कर रहे थे कि देश की परिस्थितियां बदलनी है, ये करना है, वो करना है, क्रांति लानी है, और अभी कर लो जो करना है शादी के पहले। शादी के बाद तो तुम रिमोट का, टीवी का बटन भी नहीं दबा पाओगे, चैनल भी नहीं बदल पाओगे। हमारे बस ख्याल ही हैं कि हम बदल लेंगे चीज़ों को। कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी आए चले गए, लगता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, होता कुछ भी नहीं। पिछली सदी में ही कितनी बड़ी क्रांति, आधी दुनिया जिसमें इन्वॉल्व हो गई। कार्ल मार्क्स के विचार से, माओ त्से के विचारों से प्रभावित होकर आधी से ज़्यादा दुनिया प्रभावित हो गई। करोड़ों लोगों की जानें गई। जिनके सुख के लिए क्रांति की जा रही थी उन्हीं के प्राण लेने पड़ते हैं। अजीब क्रांति है। 60-70 साल के प्रयोग के बाद सिद्ध हो गया आदमी का दुख इस प्रकार दूर नहीं हो सकता। सच पूछो तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जितनी तानाशाही हुई, इतना तानाशाह तो कोई राजा महाराजा कभी नहीं था जिनके खिलाफ संघर्ष था। वर्ग भेद नहीं मिटा, केवल नाम बदल गए। अब राजा और प्रजा नहीं है, बस नाम बदल गए। खेल वही का वही रहेगा। चीन में, रूस में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में, सब जगह उनको पुनः वापस पूंजीवाद की तरफ आना पड़ा। वो समाजवाद नहीं चल सकता। कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई और सब विफल हो जाती हैं। तथाता का भाव स्वीकारें, राजनेताओं को करने दो क्रांतियां। आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने भीतर बड़ी क्रांति करनी है। और बड़ी क्रांति क्या है? हमारे भीतर अस्तित्व के साथ जो संघर्ष की भाव दशा है वह समाप्त करके हम स्वीकार का भाव लाएं।
हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, ना हो सकते हैं, ये पागलपन छोड़ो। स्वीकारना सीखो, तब अचानक आप शांत हो जाते हैं और उस विश्रामपूर्ण भाव दशा में सजगता घनी हो जाती है, क्योंकि भीतर से अब आपके अंदर एक भाव आ गया कि मेरे क्रियाकलापों से कुछ नहीं होता। भीतर एक निष्क्रिय जागरूकता घनी होने लगी। ऊपर ऊपर से आप अपने कर्तव्य रूपी काम करते भी रहेंगे और भीतर भीतर से वो जो मोह थी, आसक्ति थी, विरोध था, शिकायतें थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। एक खेल जैसा ऊपर चलता रहेगा, वो भीतर से आप इस सबसे अलग हो जाएंगे। अब आप नाटक के हिस्से नहीं रहे, दूर से नाटक को देखने वाले हो गए। तो पहला तथाता का भाव धीरे धीरे डेवलप करें, और ये केवल समझ की बात है। गौर से देखें आपके हाथ में क्या है। दूसरों को बदलने की तो छोड़ो, क्या आप अपने आप में कुछ बदलाहट आज तक कर पाए हो? आपको स्वयं अपने भीतर कई चीजें पसंद नहीं है, तो आपने क्या कर लिया? किया बहुत, हुआ कुछ भी नहीं। जब हम खुद ही को नहीं बदल सकते तो दूसरों को कैसे बदलेंगे? हमारा अहंकार पता नहीं क्या समझता है कि हम क्या कर सकते हैं। जरा गौर से अवलोकन करो और अपने आप ही वह अहम भाव विलीन हो जाता है। न जन्म हमारे हाथ में था। क्या आप जानबूझ के जन्मे हो? क्या आप जानबूझ के मर सकते हो? जब शुरुआत और अंत हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप अचानक हो जाता है। बीच में जो हो रहा है वो कहां से हमारे हाथ में होगा? वो भी बस हो रहा है। तब हम इसके साक्षी हो सकते हैं। अगर मैं कर्ता भाव अपनाता हूं तो फिर मैं साक्षी नहीं हो सकता। कर्ता भाव और साक्षी भाव एक साथ नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ही होगा। अहंकार हमें कर्ता भाव सिखाता है। गौर से अवलोकन करें तो अचानक तथाता, साक्षी भाव ये आ जाते हैं, कर्ता भाव विलीन हो जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा बस देखने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे देश में मनीषियों ने एक अद्भुत धारणा दी थी, भाग्य की धारणा, किस्मत की बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह तथ्य है, किंतु एक विधि की भांति अगर उसका उपयोग किया जाए तो साधना में बहुत काम की हो सकती है। अगर आप गहराई में यह धारणा मान सकें कि भाग्य से चीजें हो रही हैं, किस्मत में जो लिखा है वो हो रहा है, तब अचानक आप साक्षी ही बचते हैं। करने वाली बात खत्म हो गई। मानो कहानी पहले से लिखी हुई है और आप नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। जो लिख चुके हैं डायरेक्टर, लेखक, आपको बस एक्ट करना है। आपकी कुशलता इसी में कि आप कितने अच्छे से एक्टिंग करते हैं। जैसे ही यह ख्याल आएगा कि आप जो कर रहे हैं वह एक्टिंग है, आप खुद ही उस कहानी से दूर खड़े होके देख पाएंगे। आप दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे। तो भाग्य की धारणा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह तथ्यात्मक रूप से ठीक है, लेकिन एक विधि की भांति उसका उपयोग किया जा सकता है और उसके अद्भुत परिणाम होंगे। ठीक ऐसे ही एक धारणा है हमारे देश में, वो है कि जगत स्वप्नवत है, माया है। अगर हम ये मान सकें हृदय की गहराइयों से, तब अचानक हम इसके दृष्टा ही बचते हैं। माया, इल्यूजन। जब हम सच मान रहे थे तो हमारी ऊर्जा उसकी तरफ बहती है, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर वो स्वप्नवत है
मायावी है, तो फिर हमारी ऊर्जा उस दिशा में नहीं जाएगी, पलटकर स्वयं के भीतर आ जाएगी। तो ये तरकीब भी बहुत काम की है, लेकिन होता क्या है, कालांतर में लोग इसको दार्शनिक सिद्धांत समझने लगते हैं और उस पर लड़ाई झगड़ा और विवाद करने लगते हैं। तो मैं आपसे पुनः दोहरा रहा हूं, यह बात तथ्य नहीं है कि दुनिया सपना है। दुनिया है रियल, बिल्कुल ठोस तथ्य है, लेकिन अगर आप ये मान सको तो आपके लिए स्वप्नवत हो जाएगी, और तब स्वाभाविक रूप से हमारी ऊर्जा वहीं जाएगी जो सत्य है। तो अगर आसपास जो हो रहा है सब सपना है, तो फिर सारी ऊर्जा स्वयं पे लौट आएगी, क्योंकि दृष्टा तो सत्य है। आप रात को सो जाते हैं, सपना देखते हैं, माना कि सपना बिल्कुल झूठ है, लेकिन देखने वाला तो तब भी सत्य था, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। दृष्टा हमेशा सत्य है, दृश्य हो सकता है झूठ हो। अभी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ ओश मंदिर में बैठे हुए हैं, ध्यान के लिए आए हुए हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपकी नींद खुले और आपको पता चले कि आप अपने घर में ही हो, आज देर तक सो गए, आप लंबा सपना देख लिया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तब भी एक बात पक्की है कि सपने को देखने वाला सत्य है। सपना झूठ हो सकता है, देखने वाला झूठ नहीं हो सकता। देखने वाला वहां भी वास्तविक ही होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति भाग्य की धारणा को मान सके, अगर सहज रूप से हो सकता है आपके लिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई व्यक्ति आपको आके अपमानजनक शब्द बोलता है, अब आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको पता है कि नाटक में ऐसा लिखा था, इसको ये वाली एक्टिंग करनी थी, वो अपना रोल निभा रहा है। आपके भीतर की शांति बिल्कुल अविचलित रहेगी। सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं जो उनको दी गई थी, ऐसा किस्मत में लिखा है। आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब चीजें ऊपर ऊपर रहेंगी, भीतर तक कुछ नहीं छुएगा। तो भाग्य और किस्मत की धारणा भी बड़े काम की हो सकती है। जीवन स्वप्नवत है, माया है, ये चीज भी बड़े काम की हो सकती है। अचानक सारी जागरूकता अपने ऊपर लौट आएगी, अब कहीं और जाने की जगह ही नहीं बची। ये जो हमारा मन है, जिसमें विचारों का तांता लगातार एक के पीछे एक चल रही बड़ी भीड़, इसको चलाने के लिए भी हमारी चेतना की ही शक्ति काम कर रही है। जैसे हम किसी विद्युत उपकरण को चलाने के लिए प्लग से उसको जोड़ देते हैं, तो वहां से विद्युत धारा आने लगती है और उपकरण चलने लगता है। यदि हम प्लग निकाल लें, अचानक वह उपकरण चलना बंद हो जाएगा। तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, तादात्म्य है अपने मन से, चेतना समझती है कि यही मैं हूं, आइडेंटिफाइड हो गए, प्लग लग गया, मन को ऊर्जा मिलने लगी चेतना से। वो बिना ऊर्जा के तो नहीं चल सकता, ऊर्जा चेतना से मिल रही है। यदि हम अनप्लग कर लें, अर्थात अनआइडेंटिफाइड हो जाएं, कल्पना में ही सही, मैं नहीं कह रहा कि अभी सचमुच में हमको नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम जस्ट विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि ये मन चल रहा है और मैं इससे थोड़ा दूर खिसक गया, दूर से देखता हूं। बस जैसे ही हमने दूर से देखा, चलते हुए विचारों को, भावनाओं को इत्यादि, अचानक हम पाएंगे कि अनप्लग हो गया। दूर होने का मतलब प्लग निकल गया, और आप पाएंगे वो जो चल रहा था मन में, अब वो कुछ ही सेकंड्स में बंद हो जाएगा।
पुराने मोमेंटम से थोड़ी देर चलेगा, बस फिर बंद हो जाएगा खेल। तो काल्पनिक रूप से भी आप इस बात को सोचें कि मैं अपने मन से अपनी ऊर्जा को खींच रहा हूं, विड्रा कर रहा हूं, और करने का सबसे अच्छा उपाय है एक काल्पनिक दूरी ही बनाएं। तो शुरू में लगेगा कि कल्पना कर रहा हूं, बाद में आप पाएंगे तो वास्तविक हो गया। बहुत सी ध्यान विधियां ऐसी हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में लगता है कि ये तो काल्पनिक है, इससे क्या होगा, है वो काल्पनिक शुरुआत में, लेकिन जब हम करेंगे तो हम पाएंगे अरे वास्तविकता भी यही है। उदाहरण के लिए एक विधि में भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, भाव करो तुम्हारे तन की और मन की सारी शक्ति तुम्हें छोड़ के चली गई। अब ये कल्पना ही है, हम खुद ही विजुअलाइज कर रहे हैं कि तन से सारी शक्ति चली गई, शरीर बिल्कुल शिथिल मुर्दे की भांति पड़ गया, और मन से भी सारी शक्ति चली गई, सब आकाश में विसर्जित हो गई। तो जैसे तन शिथिल हो गया, ढीला पड़ गया, ऐसे हम अचानक पाएंगे मन भी बंद होने लगा, और तब वो जो हमने कल्पना की थी वो वास्तविकता में परिणत हो गई। वास्तव में हम अलग थलग खड़े देख रहे हैं, तन और मन लगभग नहीं जैसे हो गए हैं। हम ऊर्जा देंगे तो फिर चलेंगे, फंक्शन करेंगे, हमने विड्रा कर लिया तो नहीं चलेंगे। छोटे छोटे प्रयोग करें। अभिनय का प्रयोग भी बहुत अद्भुत है। बंबई में एक फिल्म अभिनेता ने आके ओशो को अपनी डायरी दी कि कुछ मुझे संदेश लिख दीजिए, मैं नया नया इस फिल्मी जगत में आया हूँ। ओशो ने उसको लिखा, अभिनय ऐसे करो जैसे कि जिंदगी है, और जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि अभिनय है, तुम दोनों जगह सफल हो जाओगे। अभिनय ऐसे करो कि बिल्कुल सच है, रियल, यद्यपि तुम्हें पता है झूठ है। एक विशेष रोल तुम्हें दिया गया है और तुम वह रोल निभा रहे हो, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, वो तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, लेकिन उसको ऐसे करो कि जिंदगी है। और इसका ठीक उल्टा जिंदगी में करो तो जिंदगी में भी सफल हो जाओगे। जिंदगी ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग है, अभिनय है। ये बड़ा सरल सा सूत्र है, हम सब इसको अपना सकते हैं। सिर्फ एक नया भाव जोड़ दो, आप जो कर रहे हैं वही करते रहना, एक नया भाव जोड़ देना कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, और अचानक आप पाओगे मन से हमारा प्लग निकल गया, ऊपर ऊपर से खेल जैसा चल रहा है, और भीतर भीतर से हम खुद ही मजा ले रहे हैं, हम दूर हो गए। ये दूरी होने वाली बात को समझना दृष्टा भाव में कैसे काम आती है। अगर आप आईने से बिल्कुल अपनी नाक और आंखें सटाकर खड़े हो जाओ तो आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई देगी। देखने के लिए थोड़ी सी दूरी जरूरी है। आप आईने से थोड़ा दूर खड़े हो तो आप ठीक से देख पाओगे। हम अपने मन को, विचारों को, भावनाओं को नहीं देख पाते क्योंकि हम बिल्कुल सट गए। थोड़ी सी दूरी। और आखिरी सूत्र आपको कहता हूं जो बड़े काम का होगा, और इसमें कल्पना की जरूरत नहीं है, यह तथ्य है। आप भली भांति जानते हैं, जब आप जन्मे थे आपको भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, आपके पास कोई विचार नहीं थे। फिर कुछ सालों में धीरे धीरे आपने शब्द सीखे, फिर विचार सीखे, फिर पढ़ाई लिखाई और दुनिया भर का गूगल ज्ञान इकट्ठा कर लिया खोपड़ी में। फिर हम मानने लगे कि ये विचार मेरे हैं। शुरुआत में हमको नहीं लगता था। समझो एक बच्चे का नामकरण किया माता पिता ने, उसको राजू कह के पुकारने लगे, तो बच्चे को नहीं समझ में आता कि मैं राजू हूं।
लेकिन जब बार बार उसी की तरफ देख के राजू कहा जाता है, लंबा समय लगता है उसको समझने में कि ये मैं हूं। जब राजू कहा जाए तो मतलब मुझे रिस्पॉन्ड करना है। शुरुआत में वो भी थर्ड पर्सन में बोलता है कि आज राजू गिर गया था, घुटने में चोट लग गई। तब हम उससे क्या, ऐसा नहीं बोलो, तुम बोलो कि मैं गिर गया था, मेरे घुटने में चोट लगी। अभी बच्चे का शरीर से भी तादात्म्य नहीं है, वो जो नाम दिया है उससे भी तादात्म्य नहीं है। थर्ड पर्सन में वो बात करता है। हम उसको डांट डांट के समझाते हैं कि नहीं, तुम ये नहीं कहो कि राजू को भूख लगी है, तुम कहो मुझे भूख लगी है। उसको समझ में नहीं आता, सब लोग तो राजू कहते हैं, मुझसे कहा जाता है कि मैं। यद्यपि मैं वर्ड में उसको कुछ सच्चाई समझ में नहीं आती, मैं मतलब क्या, लेकिन कालांतर में उपयोग करते 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 ऐसा लगता है कि सच होगा। वो मैं भाव प्रगाढ़ हो जाता है, नाम से तादात्म्य हो जाता है। जब पैदा हुए तो कोई नाम नहीं था, लेकिन कालांतर में वो इतना भीतर घुस गया कि अभी सब लोग सो जाएं और राजू को पुकारा जाए तो राजू एकदम नींद में से उठ के बैठ जाएगा, क्या बात है, किसने मुझे बुलाया। इसका मतलब गहरी नींद में जब खर्राटे भर रहा था तब भी उसे पता है कि उसका नाम राजू है। कितने भीतर बैठ गई बात। ऐसे ही हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हमारी फिलॉसफी, वो सब भीतर घुस गई, अंदर चिपक गई हैं हमसे, क्योंकि हम उनको सत्य मानते हैं। अगर हम थोड़ी सी डिस्टेंस पैदा करें और यह याद करके कि यह विचार मेरे नहीं हैं, मैंने कहीं पढ़े हैं, कहीं सुने हैं, ये मेरे नहीं हैं, और आप गौर से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कुछ विचार आपके अंदर हैं जो पिताजी ने दिए थे, कुछ विचार हैं जो माँ से सुने थे, कुछ विचार हैं जो शिक्षकों ने पकड़ाए, कुछ किताबें आपने किताब में, अखबार में देखे थे, कुछ आपने फिल्म में और सीरियल में देखे थे, सुने थे। तो आपका विचार कौन सा है? आप हैरान हो जाओगे, आपका कोई विचार है ही नहीं। ये डिसआइडेंटिफाई होने का एक तरीका, इसमें कोई मान्यता भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आप बिना विचार के आए थे, कुछ साल तक आप बिना विचार के थे, आप तो थे, विचार कुछ भी नहीं था, फिर दूसरों ने आपको समझाया। आपके कंप्यूटर में फीड किया इंफॉर्मेशन, फिर आप उसको अपनी मानने लगे, और अब उनके पीछे आप लड़ने मरने को तैयार हो। और मजे की बात है, वो आपके हैं ही नहीं। कोई किसी से कह दे कि हिंदू धर्म गलत है कि मुसलमान धर्म गलत है, तलवारें निकल आएंगी, खून खराबा हो जाएगा। अगर आपको ख्याल आ जाए कि दूसरों ने मुझे बताया, ये मेरा विचार ही नहीं है। कोई कहेगा आपका धर्म गलत है, आप हंसोगे कि भाई होगा गलत, मुझे क्या पता, किसी ने बताया था ऐसा ऐसा, हो सकता है गलत हो। इसमें कोई दंगा फसाद करने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप अपने मन से थोड़ा सा दूर हो जाओ, यह जानते हुए कि ये मेरे नहीं है, तो मैं इतना चिपक के इससे क्यों रहूं। ये अन्य लोगों से यहां वहां से मैंने बटोरे हैं। वो एक पुरानी कहावत है ना, कहीं कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। हमारा जो मन है बिल्कुल भानुमती का पिटारा है, वो कहां से क्या क्या जोड़ लिया है, उसको हम अपना समझने लगे और सीरियसली अपना समझ रहे हैं। सारे लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, युद्ध, बस विचारों के झगड़े हैं। हम अपनी शहीद होने को तैयार हैं उन विचारों के पीछे, अपनी जान गंवा देने को तैयार हैं, दूसरे की जान लेने को तैयार हैं उन विचारों की खातिर जो हमारे हैं ही नहीं। यह ख्याल आते ही आप पाएंगे आप अचानक नॉन सीरियस हो गए। इतनी गंभीरता का कोई मामला ही नहीं है। जैसे भार उतर गया,
विचारों की गठरी। ये छोटे छोटे सूत्र भूमिका बन जाएंगे और तो हम पाएंगे इनका परिणाम साक्षी चैतन्य घटित होने लगा।